आज़ाद कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज आना शुरू। अब तक 4 मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके। LA-2 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,904 वोट लेकर कामयाब हो गए। LA-3 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 11,676 वोट लेकर जीत गए। LA-4 खड़ी शरीफ से मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर कामयाब। LA-9 कोटली से मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम 31,080 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल पठानवी ने इस हल्के से 28,509 वोट हासिल किए। बाकी हल्कों में पीपल्स पार्टी और नून लीग का कड़ा मुकाबला जारी। कहीं मुस्लिम लीग नून तो कहीं पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान कोटली के इलाके नकियाल में फायरिंग, 1 शख्स जहां बहक, 3 अफराद जख्मी। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। LA-9 से PP के उम्मीदवार जावेद बडवानी ने कहा, फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन मुख्तियार जहां बहक हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलाके बिम्बर में दरबार बाबा शादी शहीद के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। DRO के मुताबिक शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीन कर आग लगा दी। बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हल्का LA-6 के 3 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाकयात, पोलिंग रोक दी गई। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने अमले से बैलेट बॉक्स छीनने की भी कोशिश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि यह कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। मुतनाज़ मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत मसाइल, मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला इलेक्शन से पहले हल होना चाहिए था। मसाइल के हल के लिए शफाफ और गैर मुतनाज़ इलेक्शन ज़रूरी है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नकियाल में फायरिंग के वाक़े में अपने कारकुन के कत्ल का इल्ज़ाम नून लीगी उम्मीदवार पर लगाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, इत्तला मिली है कि नून लीगी उम्मीदवार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग की गई। 2 रोज़ कबल भी सरदार उमैर नईम के साथियों के समेत फायरिंग की वीडियो सामने आई। अगर मुताल्लिका हुक्काम वाक़े का नोटिस लेते तो एक इंसानी ज़िंदगी की कीमत अदा ना करना पड़ती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सना ने बिलावल के इल्ज़ाम को गलत मालूमात का नतीजा करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस वाक़े में फ़रीक़ैन के दरमियान पहले से कशीदगी थी। सरदार उमैर नईम वक़ूए के वक्त मौजूद नहीं थे। वाक़े से चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून के काफ़िले पर फायरिंग के नतीजे में हमारा कारकुन जहां बहक हुआ था। नकियाल में फायरिंग और झगड़े के चंद वाक़यात के अलावा इंतख़ाबात शफ़ाफ़ और पुरअमन रहे। किसी भी भारतीय मुहिम जोई को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। भारत इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी करते हुए पाकिस्तान के अज़्म को कमज़ोर ना समझे। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफ़ा के मक़बूज़ा कश्मीर से मुताल्लिक़ बयानात को इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारत इश्तियाल अंगेज़ बयानात के ज़रिए ख़ित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती, अपने दाखिली अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाने की कोशिश। भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम शुदा मसला कश्मीर से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ मस्ख़ करने की कोशिश है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की अपनी पॉलिसी पर कायम है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात भारत में बढ़ते सियासी बहरान, मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासत और अदम इस्तेहकाम का बुनियादी मुहर्रिक है। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमलों में वक्फा, अमरीका का मुज़ाकरात का दावा, ईरान का इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि सालिस ममालिक के कहने पर उन्होंने जुमे को ईरान पर ऐलान करदा हमले रोके। ईरान से मामलात करने वालों ने कहा, अभी हमले ना करो। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। अमरीका पैगामात भिजवा रहा है, लेकिन फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। अमरीका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर हमले रुकने और मुज़ाकरात की मुतज़ाद इत्तलात के बाद बैनुल-अक़वामी मंडी में ख़ाम तेल की कीमत में कमी आना शुरू। ब्रेंट क्रूड $88 फ़ी बैरल पर आ गया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का ईरान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। अबनाए हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने पर बातचीत। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का बहरी तिजारत और आलमी सप्लाई चेन की बिला तातुल बहाली की ज़रूरत पर जोर।
इलाकाई रहनुमाओं ने अमरीका ईरान पायदार मफाहमत के लिए सियासी और सिफारती कोशिशों पर भी बातचीत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दोहा में कतर के वज़ीर दाखिला खलीफा बिन मोहम्मद से मुलाकात। कतरी वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। दो तरफ़ा शराकत दारी को मजबूत बनाने, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया गया। ईरान पर बिला इश्तियाल हमले के बाद अमरीका मुश्किलात और उलझन का शिकार है। अमरीका का ख्याल था कि जंग के बाद ईरान 3 रोज़ में हथियार डाल देगा, लेकिन अब महीनों बाद अमरीका अपनी पैदा करदा सूरत हाल में फंस चुका है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, जब आलमी मंडी में तवानाई की कीमतें बढ़ती हैं तो अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ जाता है। इस्माइल बकाई ने आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत को मुस्बत करार दिया। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान मुमकिन जौहरी ताउन से मुताल्लिक़ सवाल पर तर्जुमान ने कहा, जौहरी तवानाई का पुरअमन इस्तेमाल हर मुल्क का हक है। सऊदी अरब की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि मशरक़ी सूबे और रियाद में तेल तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। दिफाई निज़ाम ने हमला आवर ड्रोन तैयारों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। दहशतगर्दाना हमले इराक़ी सरजमीन से किए गए। हमलों में ईरान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मलेशिया मुलव्वस हैं। तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अलमालकी ने कहा, सऊदी मुसल्लह अफ़वाज मुनासिब वक्त पर जवाब देने का हक़ रखती है। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी खाम तेल के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक हमला सऊदी ड्रोन की यमनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर किया गया। उधर सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बरतानवी वज़ीर आज़म ने हूसी मलेशिया के हमलों और बहरा अहमर में जहाज़ रानी की आज़ादी को लाहक ख़तरात की मज़म्मत की। अमरीकी अरकान कांग्रेस की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफ़ा दिफाई इक़्तिसादी ताउन और खुशहाली के फ़रोग़ के इम्कानात पर बातचीत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक़्तिसादी सलाहियतों को उजागर किया। कहा, पायदार इलाकाई इस्तेहकाम की बुनियाद इक़्तिसादी तरक्की, तिजारत के फ़रोग़ और इलाकाई रवाबित में मुज़म्मिर है। फील्ड मार्शल ने कारोबार दोस्त माहौल की तश्कील और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जारी इस्लाहात पर भी रोशनी डाली। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीका पाकिस्तान इक़्तिसादी, तिजारती और इदारा जाती रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने के मुश्तरका अज़म का इज़हार किया। अमरीकी वफ़द ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी रवाबित, निजी शोबे के इश्तराक और बाहमी तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के मौक़े पर भी बातचीत की। जनरल सैयद आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का मनसब संभालने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ने GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। जनरल सैयद आमिर रजा ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के लिए फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल की जनरल सैयद आमिर रजा को कमान संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चैंग के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी के अज़म का अदा किया। कहा, दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले फैसलों मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान को अपना आहनी भाई समझता है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी और माशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में ₹1 फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में ₹3.37 फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹386.83 फ़ी लीटर मुकर्रर। ₹1 कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹334.18 फ़ी लीटर हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि नून लीग अपने बदमाशों और गुंडों को लगाम दे। ज़बरदस्ती और धौंस से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। नून लीग के गुल्लू भट्टो ने पीपल्स पार्टी के एक वर्कर को शहीद करके अपनी रिवायत को बरकरार रखा। नून लीग के उम्मीदवारों की जानिब से असलहे के आज़ादाना इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी अफसोसनाक अमर है।
नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तार यूनुस की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। नून लीग के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंतखाबी अमल को पुरअमन, शफाफ और गैर जानिबदार बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब की तरक्की से डर लगता है। इतना वक्त नहीं कि मुखालिफिन की बातों का जवाब दूं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नवाज शरीफ के बयान का मकसद कश्मीर के सरबराह की सरपरस्ती करना था। नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म के भी वज़ीर आज़म हैं, वो तो कश्मीरी हैं। कश्मीर बसें भेजने से पहले तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन पर अमल दरामद किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, पंजाब की तरक्की पर तनकीद करने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें। कराची में 15 साल हो गए, वो एक सड़क उनसे नहीं बन पा रही। कश्मीर में जितनी भी तरक्की हुई वो नवाज शरीफ के दौर में हुई। पीपल्स पार्टी का कोटली आज़ाद कश्मीर में नून लीग के उम्मीदवार पर ठप्पे लगाने का इल्जाम। नून लीग और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा, अगर उन्हें पता होता वो जीत रहे हैं तो ये हथकंडे इस्तेमाल ना करते। उन्होंने कश्मीर की गंदम बंद कर दी। कश्मीर के लोगों का आटा चाहिए, ये बसें दे रहे हैं। ज़राअत पंजाब हुकूमत की तरजीह नहीं, आधा पंजाब डुबो दिया। सईद गनी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का किरदार नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला पंजाब और वज़रा आज़ाद कश्मीर जाकर ऐलानात कर रहे थे। अच्छा होता बसें इंतखाबी मुहिम से पहले दी जाती। आज़ाद कश्मीर में गोलियां चल रही हैं, हमारे कारकुन शहीद हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम ने पीपी की जानिब से नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, फतेहपुर नकियाल में हलाकत का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़े में मुस्लिम लीग नून का कारकुन भी ज़ख्मी हुआ है, जबकि इंतखाबी मुहिम के दौरान फतेहपुर नकियाल में फायरिंग से हमारा एक कारकुन और अहम रहनुमा मलिक आशिक हुसैन जाँ बहक हो गए थे। इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला इंतहाई अफसोसनाक है, जबकि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म, हुकूमत और पूरी इंतज़ामिया पीपी के पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर बयान। कहा, पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स ना होने के बराबर थे। वही जमात इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं जिन्हें आवाम पहले ही कई बार मुस्तरद कर चुके। नून लीग और पीपल्स पार्टी इख्तिदार की बंदरवाट में मसरूफ़ हैं। आवाम का इस इंतखाबी अमल पर एतमाद ख़त्म हो चुका है। मौजूदा हालात में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। हकीकी जमहूरियत सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब हर सियासी जमात को मसावी मौक़े मैसर। दरिया चनाब में पानी सतह में मुसलसल इजाफा। तहसील जलालपुर पीरवाला में मोजा नड़ोल के मकाम पर बंद टूटने से बस्ती खुदा बख्शवाला, बस्ती अल्लाह रखा और बस्ती बख्शा समेत 5 बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला रोड और कासिम बेला के अतराफ में दरियाई इलाकों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया के किनारे आबाद इलाकों से मकीनों की नकल मकान। दरिया सिंध में पानी सतह बढ़ने से बंद टूटने पर रहीम यार खान के 3 देहात में पानी दाखिल। खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। बैट बत्थर, बैट भुट्टो और बैट मुराद में पानी दाखिल हो गया। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। मंचन बंद पर इंतजामिया, रेस्क्यू और पैराफोर्स अलर्ट। सुतरा पंजाब की टीम्स ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। शेखपुरा में नाला डेक और नाला भीर के ओवरफ्लो होने से तहसील मुरीद के और तहसील फिरोजवाला के इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। तैयार फसलें शदीद मुतासिर। रेस्क्यू ने मुतासरा इलाकों में 12 रिलीफ कैंप कायम कर दिए। मुतासरा इलाकों में लोगों को कश्तियों के जरिए भी रेस्क्यू किया जा रहा है। रैले की जद में आकर शेखपुरा लाहौर सेक्शन पर रेलवे ट्रैक पुल टूट गया। लाहौर फैसलाबाद सेक्शन पर मुतादिद ट्रेनें मनसूख, कुछ का रूट तब्दील कर दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके खटकोचा में BLA के दहशतगर्दों ने 24 जुलाई को 2 शहरियों को अगवा कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कलदम BLA के दहशतगर्द कुरियर कंपनी के गाड़ी भी साथ ले गए थे। दहशतगर्दों ने 26 जुलाई को कुरियर कंपनी मालिक से 2 करोड़ 50 लाख रुपए तावान तलब किया। दहशतगर्दों ने तावान ना देने की सूरत में अगवा किए गए अफराद को कत्ल करने की धमकी दी। खैरपुर के इलाके अहमदपुर में एक ही घर के 4 बच्चे लालन नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए।
चारों बच्चों की लाशें निकाल ली गई, उम्र 8 से 12 साल के दरमियान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दुख का इजहार। वज़ीर आला सिंध ने लाड़काना में भी 3 बच्चों के डूबने पर अफसोस का इजहार किया। डीसी लाड़काना और डीसी खैरपुर को मुतासरा खानदानों से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कराची के इलाके लियारी में 1 जून को पेट्रोल पंप पर शहरी के कत्ल के वाक़े में मुलव्वस मुलजिम नेपियर के इलाके से गिरफ्तार। वाक़े की CCTV भी सामने आ गई। वीडियो में पेट्रोल पंप पर शहरियों को हाथापाई करते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने मकतूल को जल्दी पेट्रोल डलवाने पर कत्ल किया। मुलजिम के दूसरे साथी की तलाश जारी। हाफिजाबाद में सेम नाला में बारिश के जमा पानी में 10 साल का बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। बच्चा आज सुबह लापता हुआ था। तलाश करने पर बच्चे की लाश नाले से मिली। हाफिजाबाद में जुमे से इतवार तक मूसलाधार बारिश हुई थी। जनूबी अफ्रीका के इलाके सेबेंजा में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 पाकिस्तानी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की शाम चारों घर वापस जा रहे थे कि सिग्नल पर कार सवार अफराद ने दोनों तरफ से फायरिंग कर दी, जिससे चारों अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने जावकुआ से 9mm पिस्तौल के मुताबिक खौल कब्जे में ले लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर टारगेट किलिंग मालूम होता है। मज़ीद तहक़ीक़ात और हमलावरों की तलाश जारी। कराची के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांधी में HIV केसेस की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी HIV केसेस की तादाद, मुतासरा अफराद और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स की तस्दीक करेगी। HIV के फैलाव के मुमकिन ज़राए, इंजेक्शन के इस्तेमाल और डिस्पोजेबल सिरिंजेस का जायज़ा लेगी। मुतासरा बच्चों और उनके वालिदैन का मुकम्मल डेटा भी मुरतब करेगी। कमेटी ज़िम्मेदारान के तयन और अस्पताल की बेहतरी से मुताल्लिक़ सिफारिशात भी देगी। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लांधी में HIV के 10 केसेस रिपोर्ट हुए थे। स्टेट बैंक का शरह सूद को 11.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, महंगाई का पिछले सालों में ट्रेंड नीचे की तरफ था। जुलाई से फरवरी तक औसत महंगाई 5.5% थी। माली साल 27 में करंट अकाउंट खसारा GDP के तनासुब से 0.1% रहेगा। आलमी हालात के बावजूद ये अंदाज़ा बरकरार है। एक्सपोर्ट्स और वर्कर्स तरसीलात हमारे बड़े ज़राए हैं। माली साल 2027 में हुकूमत की कोशिशों से एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे रोज़ पाकिस्तान टीम 282 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद ने 109 रन बनाए, इमामुल हक ने 63 रन बनाए। उनके अलावा कोई और बल्लेबाज वेस्ट इंडियन बॉलर्स का मुकाबला ना कर सका। दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 35 रन पर वेस्ट इंडीज़ के 3 खिलाड़ी आउट। सिंध हुकूमत का शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स पर 29 जुलाई को सिंध भर में आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हुकूमत के दफातर, तालीमी इदारे 29 जुलाई को बंद रहेंगे। भारत में नौजवानों की जमात कॉकरोच जनता पार्टी ने मुजाहिरीन की रिहाई ना होने पर दोबारा एहतजाज की धमकी दे दी। तर्जुमान CJP आशुतोष रंका का कहना है कि हुकूमती वादों के मुताबिक अगर मुख्तलिफ रियासतों से गिरफ्तार मुजाहिरीन को आज रिहा ना किया गया, दर्ज FIR खारिज ना की गई और मजीद मुकदमात दर्ज ना होने पर अमल ना किया गया तो हमें एहतजाज दोबारा शुरू करना पड़ेगा। कनाडा के शहर टोरंटो के मरकज में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर फायरिंग। पुलिस की भारी नफरी ने कौंसल खाने की इमारत को घेर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में खवातीन पर चाकू से हमला, 3 खवातीन जख्मी। फ्रांसीसी हुक्काम ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक मौके पर मौजूद अफराद ने हमलावर को काबू किया था। गजा जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियां जारी। मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के हमले, 3 फलस्तीनी शहीद, 15 से ज्यादा जख्मी। पाकिस्तान की स्टार एथलीट फाइका रियाज कॉमनवेल्थ गेम्स की विमेंस 100 मीटर रेस में कौमी रिकॉर्ड कायम करने के बावजूद सेमीफाइनल में ना पहुंच सकी। फाइका रियाज 0.12 सेकंड के फर्क की वजह से सेमीफाइनल तक रसाई से महरूम रही। रेस में 52 में से टॉप 17 ने क्वालिफाई किया। फाइका 21वें नंबर पर रही। और अकेडमी अवार्ड याफ्ता हिदायतकार क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडेसी का रिलीज के दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर राज।
फिल्म ने रिलीज के 2 हफ्तों के अंदर दुनिया भर से 177 अरब 35 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लिए।